हरे हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्हें को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति से उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हें ते काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अनुयोगों का विधान और पद्धति के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। आखिर इन चारों अनुयोगों की शैली में जो विविधता दिखाई देती है, उस विविधता को गहराई से समझे बिना झगड़े खड़े होते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक अनुयोग को यदि सर्वथा मान करके चले और दूसरे अनुयोग का निषेध करे तो झगड़ा ही खड़ा होगा। लाइफ में बैलेंस तो होना चाहिए ना। आहार के साथ में निहार भी होता है, बैठने के साथ में उठना भी होता है, सोने के साथ में जगना भी होता है, तभी तो लाइफ बैलेंस बन करके चलती है। अब सिर्फ एक ही चीज हो कि साहब आप आराम चाहिए आपको कि नहीं चाहिए, बोलो ये साहब आराम तो बहुत अच्छी चीज है, तो फिर आराम ही करो आप, फिर उठो ही मत। उद्देश्य तो यही है कि हम चैन की नींद सोएं, शांति से रहें। तो लेकिन वो ये सब चीज़ें चलती है, सारा जगत इसी प्रकार से चलता है। प्रथमानुयोग वो बहुत बड़ा संबल प्रदान करता है भाई साहब। सपोर्ट तो द्रव्यानुयोग का ही करना है। प्रथमानुयोग की चर्चाएं अकेले प्रथमानुयोग के लिए नहीं है। प्रथमानुयोग की चर्चाओं का जो निष्कर्ष निकल करके आता है लास्ट लाइन में, पूरी स्टोरी का जो निचोड़ निकाला जाता है, वो निचोड़ तो द्रव्यानुयोगी है। लेकिन वो जो निचोड़ निकला है, वो निचोड़ व्यवहारी जनों को, जगत जनों को, बाल बुद्धि जीवों को, छोटे बालकों को, उनको समझाने के लिए, समझने के लिए, जब एक स्टोरी में टोडरमल जी ने एग्जाम्पल दिया पतासे में रखकर कड़वी दवाई देने का, तो दवाई तो वही देनी है, दवाई ही आराम करेगी। ये मीठा पतासा नहीं, लेकिन पतासे में इसलिए रखी है कि जिससे वो उसका सेवन कर ले। अकेले वीतरागता की बात करें, अकेले राग के निषेध की बात करें, अकेले सिर्फ ये कहें कि तुम तो स्वभाव में तल्लीन हो जाओ, तो फिर ये जीव समझ नहीं पाता। तो उसे कहते हैं देखो उन लोगों को, देखो उन महापुरुषों को, सारे जगत को जीत लेने वाले, 6 खंड की विभूति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने वाले, 6 खंड में जिनकी चलती थी। अब देखो प्रथमानुयोग कैसे कैसे समझाता है। प्रथमानुयोग ये कहता है जिनकी 6 खंड पर चलती थी, 6 खंड में कोई जिनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला नहीं था, लेकिन देखो नहीं चली तो अपने बेटे पर नहीं चली, बेटे पर नहीं चली। मारीची ने नहीं माना तो नहीं माना। कौन है चक्रवर्ती की आज्ञा का उल्लंघन करे 6 खंड में? कोई नहीं कर सकता। इसका नाम है वस्तु की स्वाधीनता, इसका नाम है स्वतंत्रता। ये प्रथमानुयोग ने स्वतंत्रता दिखा दी हमारे को। ये द्रव्यानुयोग वस्तुओं की स्वतंत्रता की चर्चा करना, कण कण की स्वाधीनता की बात करना, ये द्रव्यानुयोग। पोषण किसने किया? प्रथमानुयोग ने, चरणानुयोग ने, करणानुयोग ने। ये अनुयोग तो पोषण ही कर रहे हैं। आखिर लाइन तो एक ही है ना। एक्चुअल में क्या है, दिशा सबकी एक है, डायरेक्शन सबका एक है। डायरेक्शन यदि अपोजिट हो किसी का तो फिर वो निषेध करने योग्य हो जाएगा। पहुंचना है उस वीतरागता तक, पहुंचना है उस आत्म तत्व तक। अब उस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट मार्ग है, लेकिन डायरेक्ट मार्ग बहुत जटिल है, थोड़ा बहुत हार्ड है। तो फिर क्या करना? बोलो चूलगिरी जाना उद्देश्य है तो सीढ़ियों से चढ़ना कि गाड़ी से जाना? अरे क्या गाड़ी वाड़ी की बात करते हो, वंदना के लिए आए हो तो सीढ़ियों से चलेंगे। अच्छी बात है, सीढ़ियों से जाओ तो तारीफ करेंगे तुम्हारी।
अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाए, किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के लिए मना किया हो, कोई व्यक्ति एक मंजिल ऊपर भी नहीं चढ़ता हो, अब उससे कहें कि तू सीढ़ियों से जा, तो कहते हैं भैया तेरे लिए ये रास्ता है, पहुंचना वहां तक है, उद्देश्य वहां तक पहुंचने का है। तो चारों अनुयोगों का उद्देश्य वही है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। वीतरागता की पोषक, शर्त ये है दुकान चाहे पान वाले की हो, ठेला चाहे मूंगफली का हो, या फिर ज्वेलरी का शोरूम हो, कमाना सबका उद्देश्य है। क्या धन, ये सबका उद्देश्य है। पैसा कमाना, पैसा बनाना, ये सबका उद्देश्य है। क्या बात करते हो साहब, सब्जी की दुकान लगाई है वो भी, और वो भी किसको किससे मिला रहे हो आप? अरे हम कौन काम मिला रहे हैं कि आप जवाहरात का काम करने वाले से मिला रहे हो सब्जी वाले को? देखो भाई साहब, ये कम कमाता है, वो ज्यादा कमाता है। कमाता है, बदमाशी करता है। कौन लेके भाग गया ना वो। कौन? जवाहरात वाला नीरव मोदी है, कितने 11,500 करोड़, 30,000 करोड़ के पास है। अब जो भी है खैर मामला, खैर क्या कह रहे हैं यहाँ कि जो भी है स्थिति, सबका प्रयोजन एकमात्र क्या है? प्रथमानुयोग का प्रयोग। देखो राग रंग की बातें करेंगे, प्रथमानुयोग राग रंग से भरा हुआ है, राग रंग से भरा है। क्या कह रहा हूं मैं? पूरा का पूरा प्रथमानुयोग राग रंग से भरा है। शादी, विवाह, प्रसंग, नगर का वर्णन, भोगों का वर्णन, वैभव संपदाओं का वर्णन, प्रथमानुयोग भरा है इन सब चीजों से। लेकिन भोग और वैभव का विस्तार से वर्णन करने के बावजूद भी आपकी दृष्टि उस भोगों में अटक जाए, इसके लिए चर्चा नहीं है। चर्चा किसके लिए है? भोग दिखा करके भी भोग से छुड़ाना है। क्या उद्देश्य? तो ये है। पिताजी कह रहे हैं बच्चे से कि जा आधा घंटा खेल आ। उद्देश्य खेलने का नहीं है, तो खेल के आएगा तो फ्रेश होकर के पढ़ेगा। उद्देश्य तो ये ना, चल तू देख ले, कोई बात नहीं है, आधा घंटा टीवी देख ले, फिर उसके बाद पोषण उसका नहीं है, पोषण खेलने का नहीं है, उद्देश्य तो ये है। तो चल एक काम कर, ये स्वाध्याय कर, ये साहब मन नहीं लग रहा, कि चल एक काम कर, थोड़ी देर भक्ति कर, थोड़ी देर पूजन कर ले। क्योंकि क्या करेगा बतला, बहुत गरिष्ठ हो जाता है ना भोजन, तो पचता नहीं। इसलिए थोड़ा सा उसको लाइट करने के लिए, थोड़े से दिमाग को हल्का करने के लिए ये बीच बीच में भक्ति है, पूजन है, आयोजन है, अनुष्ठान है, ये सब चीज़ें साथ साथ में लगा लेते हैं। लेकिन भाई ध्यान रखना, इन आयोजनों में अपने प्रयोजन को मत भूलना। आयोजन में प्रयोजन भूल गया तो उस आयोजन की क्या कीमत है? क्या प्रयोजन तो कुछ सारा तामझाम किया और फेरे करना ही भूल गया, वही छूट गए। अरे ये सारा काम तो शादी के लिए थे, क्या ये सारा तामझाम काहे के लिए था? हाँ, यदि ये तामझाम नहीं भी होता मान लो, और सीधे डायरेक्ट फेरे हो जाते, तो भी शादी तो पक्की होती, पूरी होती। क्या माने ये सब यदि नहीं होते तो फिर साहब ये सब काहे को करते हो? फिर ये सब इसलिए करते हैं कि 500,000 लोगों की उपस्थिति में किया तो बात पक्की हो गई। क्या आप आपस में तुम विवाद भी करो तो दूसरों का भय तो रहे। क्या प्रतिज्ञा ली, मान लो किसी व्यक्ति ने किसी चीज की, अब मन ही मन में ले ली प्रतिज्ञा, तो थोड़े दिन बाद में खुद ही तोड़ देगा, पता भी नहीं लगेगा। लेकिन 100-200 लोगों को कह करके प्रतिज्ञा ली है तो खुद भी नहीं तोड़ेगा, तोड़ने से घबराएगा भी, और लोग भी दिख रहे हैं और लोग भी टोकेंगे, आप क्या कर रहे हो यार, आपके नियम है, आपकी तो प्रतिज्ञा है। तो किस लिए होती है ये सामूहिक चर्चाएं, किस लिए होते हैं सामूहिक आयोजन, किस लिए होते हैं? कि उद्देश्य ये है कि ये जीव थोड़ा सा हल्का होकर, हंसते हुए, लाइट मूड में, मजे से उन चीज़ों में प्रवृत्त हो सके। इसलिए सबकी शैली अलग अलग है, लेकिन भाई साहब स्टाइल अलग अलग है। पूजाओं की स्टाइल अलग प्रकार की होती है,
प्रवचनों की स्टाइल अलग प्रकार की होती है, प्रथमानुयोग की शैली अलग प्रकार की होती है। कहीं किसी नए से समझाएंगे तो अलग प्रकार से कहेंगे, निश्चय ने उसी बात का निरूपण करेगा तो अलग प्रकार से कहेगा, व्यवहार ने उसी बात का निरूपण करेगा तो अलग प्रकार से करेगा। सबकी स्टाइल अलग अलग है, लेकिन मूल प्रयोजन सबका वहां तक पहुंचाने का है। समझ में आ रही है बात? हमने प्रथमानुयोग का विधान कल पढ़ा, चरणानुयोग का भी पढ़ा और करणानुयोग का भी पढ़ा। प्रथमानुयोग के अंदर एक मार्मिक पॉइंट कहा था, कहीं कहीं हीन कार्य की भी प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति को उस प्रशंसा को देखकर छोटा कार्य में प्रवृत्ति करना योग्य नहीं है। ऊंचा काम छोड़ करके छोटा करने लगा, हीन काम करने लगा, बोलो, बड़े बड़े काम छोड़ करके छोटे काम करने लगे। बहुत आती है इस तरह की चर्चाएं। हमारा पद तो था बहुत ऊंचा और हमने काम करना चालू कर दिया सामान्य। आप सोचिए, कोई बड़ा व्यक्ति, घर का सेठ, घर में हाथ में झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने लगे, क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि यार तेरे को शोभा नहीं देता क्या, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये सैद्धांतिक रूप से जन सामान्य के बीच में कहने को बात अच्छी लगती है, बात सही है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई काम करने से छोटा बड़ा नहीं हो जाता है कोई भी व्यक्ति। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी काम कुछ भी करने लगे। अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए हमारे द्वारा कार्य किए जाने चाहिए। जो कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, जो कार्य आपके द्वारा किया जाना है, जो कार्य आप करने की सोचते हैं, उस कार्य की गरिमा आपके पद की गरिमा के अनुरूप है या नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा, ऊंची पदवी लेकर नीचा काम करना योग्य नहीं है, और नीचा पद लेकर के ऊंचा कार्य करने की चेष्टा करे तो एज ए प्रैक्टिस होता है, कोई बाधा नहीं, ठीक है ना सर। आप जिस योग्य ही नहीं हो, आप जो आपकी अलग क्वालिटी है। अब आप कहो इतने बड़े इंजीनियर हो आप, क्या अब आपका पद इंजीनियरिंग का इतना बड़ा पद है, तो एक मेरे सरदर्द की गोली लिख दो ना। अब इतनी छोटी सी, कोई बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन थोड़ी ना करा रहा हूँ, एक छोटी सी दवाई की गोली। अरे भाई, वो क्षेत्र अलग है, वो क्षेत्र अलग है, वो पद अलग है, ये पद अलग है, क्या सबके काम अलग अलग है। हमारा काम हमारे योग्य होगा, मुनि पद के काम मुनि पद के योग्य होंगे, श्रावक पद के योग्य श्रावक के कार्य होंगे, अणुव्रतियों के कार्य अणुव्रतियों के योग्य होंगे। मिथ्या दृष्टि में जो भी जैसा है, उस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए काम होना चाहिए। ये प्रथमानुयोग की शैली थी, प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान था। करणानुयोग के अंदर क्या कहा, भावों की जाति बना दी, ग्रुप बना दिया, ग्रुप के आधार पर कथन कर दिया, भेद प्रभेदों की चर्चा उस प्रकार से कर दी। चरणानुयोग क्या कहता है, चरणानुयोग ये कहता है कि भाई साहब चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कहीं निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश होगा, कहीं अकेले व्यवहार का उपदेश होगा, दोनों प्रकार के उपदेश मिलेंगे। तो शिष्य ने प्रश्न कर दिया, अकेले व्यवहार का उपदेश किसके लिए है और निश्चय सहित व्यवहार का किसके लिए। प्रश्न किया शिष्य ने, अकेले व्यवहार का उपदेश किसके लिए है और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश किसके लिए है। देखिए पेज नंबर 13 पर बीच में ये प्रश्न उठाया है, उसका जवाब आप संपन्न करेंगे अपन इस अनुयोग की चर्चा को, और कल से चलेंगे पुण्य पाप की ओर। जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, अब निश्चय का ज्ञान नहीं है, अब हमने पहले कही थी निश्चय व्यवहार की चर्चाओं में आपसे, जो आत्मा को जानना चाहता है अब वो डायरेक्ट निश्चय की बात समझेगा। निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब कोई नए आदमी को एकदम बताओ, पहले दिन आया मंदिर में आज, और आप उसे डायरेक्ट यही बात पिलाने लगो, असली बात तो यही है, यही समझ तो यार मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारी जो बातें, बहुत सारे लोग तो प्रवचनों में इसलिए आना पसंद नहीं करते कि बहुत हाई लेवल की बातें होती है, सब अपने तो समझ में नहीं आती, सब ऊपर से जाती है। तो फिर क्या करें बोलो, ऐसे लोगों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए क्या करें, व्यवहार का सहारा ले। माने आखिर उन लोगों को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है क्या, है ना। हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना चाहिए। तो क्या करें फिर, ये करो, देखो, जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान नहीं है तथा उपदेश देने पर भी होता दिखाई नहीं देता, माने निश्चय का उपदेश देने पर भी
उन्हें तो अकेले व्यवहार का उपदेश देते हैं, तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान हो अथवा उपदेश देने पर होना संभव हो, उन्हें निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। उनको निश्चय के साथ में व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। तथा चरणानुयोग में कहीं कहीं कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप छुड़ाते हैं लोग। कषाई, कषाई का मतलब कसाई नहीं, क्या वास्तव में कषाई भी कसाई जैसा ही है। कसाई जगत में जीवों को काटता है और ये कषाई अपने स्वभाव को काटता है। कषाय आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। परिभाषा कषाय की, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। ये परिभाषाएं याद होनी चाहिए। यदि ये परिभाषाएं आपने याद नहीं की तो मेरा ये पूरा सब चलाना व्यर्थ हो गया। साल भर होने को आया, बोलो 11 महीने हो गए तो ये सब चलाते हुए। ये क्यों चलाया था? ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर प्रवचन करते समय बीच में परिभाषा पूछ ली थी एक, अब बीच में एक परिभाषा पूछी और नहीं आई तो मुझे लगा क्या बाल बोध पढ़ाना पड़ेगा क्या? इसलिए हमने वहां से चर्चा शुरू कर दी। और अभी ये सब पढ़ लेने के बाद भी वही हाल है। फिर क्या करें बोलो? कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करके जबरदस्त उदाहरण दिया है। और करते हैं आप लोग ऐसा? बोलो आप ऐसा करते हैं कि नहीं? एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा लोभ है, उस व्यक्ति को धर्म मार्ग में लगाने के लिए आप लोभ दिखाकर भी उसको धर्म मार्ग में लगाते हैं। ऐसा करते हैं आप? क्या करते हो आप? कितने बजे चालू करते हो शाम को? साहब 8, साढ़े आठ करीब बच जाते हैं शुरू करने में। ये क्यों? क्यों? दुकान, इस वजह से थोड़ा जल्दी नहीं आ पाते हम। दुकान कैसे चलती है? दुकान पे बैठने से दुकान नहीं चलती कि धोखे में हो आप। मंदिर आओ, समय से आओ, जल्दी आओ। रोजाना दुकान छोड़ करके भी यदि मंदिर आओ, यदि आप प्रवचन क्लास अटेंड करने के लिए, तो आप निश्चित मान करके चलो उससे ऐसा पुण्य बंधेगा कि दुकान तो चलेगी क्या, दौड़ेगी क्या? अब आपने क्या, किससे क्या समझाया? माने उसको लोभ उत्पन्न करके भी धर्म मार्ग में लगा। ये चरणानुयोग इस तरह की पद्धति कहता है। व्यवहार की तरफ से बात है। चरणानुयोग मतलब आचरण की बात है। ये कह रहे हैं कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी धर्म मार्ग में लगाते हैं। जैसे पाप का फल नरक आदि दुख दिखाकर भय कषाय उत्पन्न करके, अब ये क्या किया? कषाय है ना भय। किसी व्यक्ति को धर्म मार्ग में क्या कर रहा है, तो आपने उसको क्या किया? डराया, नरक से डराया। चींटी मारेगा पाप लगेगा। हाँ, पाप लगेगा, पाप के फल में नरक जाएगा। क्या ये पता है? ये क्या किया तूने? मंदिर की किताब घर ले आया, मंदिर की चीज घर ले आया तू, तेरे को कितना पाप लगेगा तेरे को पता है? लाएगा नहीं क्या? तो आपने भय दिखाया, उसको भय दिखाकर आपने धर्म मार्ग में लगाया। तथा पुण्य का फल स्वर्ग आदि में सुख दिखाकर लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्य में लगाते हैं। क्या स्वर्ग मिलेगा यार? ये जो आपको जो बिजनेस का लोभ दिखाया है, आगे दुकान चलने का जो लोभ दिखाया है, ये लोभ उत्पन्न करके भी आपको पुण्य में लगा रहे हैं, धर्म कार्यों में लगा रहे हैं। कैसे लगेगा कोई व्यक्ति? प्रथम भूमिका वाले जीवों को तो इसी तरह से समझाया जाता है, नए लोगों को तो इसी तरह से समझाया जाता है। और सुनो, बहुत बार तो ऐसे लोगों को तलाशा जाता है धर्म मार्ग में लगाने के लिए। आप देखना अपने आस पड़ोस में, जिनकी लाइफ में कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो, क्या आप उनको देखो, जिनके घर में किसी की मौत हो गई हो, बच्चे का स्वर्गवास हो गया हो, कोई बड़ा नुकसान हो गया हो, ऐसे समय में यदि आप उसे ये पाप और पुण्य का फल दिखाकर धर्म मार्ग में लगने की बात कहोगे
तो शायद वो आपके साथ साथ हाथ पकड़ करके यहाँ जिन मंदिर आ जाए सुनने के लिए, शांति दान कराते ना मटे इसीलिए तो और 2-5 दिन सुनने के लिए आए तो उसकी रुचि लग जाए। और क्या है, इतना ही तो है। कोई परिस्थिति एकदम बन गई तो वो परिस्थिति एकदम बदली तो क्या हुआ कि ये कहते हैं ना लोहा गर्म होता है तो असर होता है, ये काम करेगा। किसी व्यक्ति के बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उसकी ऐसी हालत हो गई तो आप उसको कहो देख यहाँ चलेगा ना, तेरे को थोड़ी शांति मिलेगी। आप बतलाइए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाने पर 12 दिन ये जो प्रवचन और ये इस तरह के आयोजन जो रखते हैं, विद्वानों को बुलाते हैं 12 दिन तक 12 भावनाओं का पाठ करते हैं, नमोकार मंत्र, ये सब क्यों करते हैं? उपयोग को बदलने के लिए। शांति मिलती है, क्या आपको रिलीफ मिलेगा थोड़ा सा। आप चलो हमारे साथ में। फिर वो व्यक्ति आता है, फिर कुछ बातें पुण्य पाप की सुनता है, फिर कुछ बातें उदय की सुनता है, कर्म की उदय की, परिस्थितियों की, वस्तु स्वतंत्रता की, तो उसको थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई अब देखो। फिर जब प्रथमानुयोग पढ़ता है तो उनके साथ में ऐसा हो गया था, इनके साथ में ऐसा हो गया था। बोलो, रामचंद्र जी की वाइफ को का किडनैप हो गया था क्या? कौन कौन किडनैप करके ले गया था रामचंद्र जी की वाइफ को? रावण। आपके बड़े साथ में इतनी बड़ी समस्या तो नहीं, इतना बड़ा संकट तो नहीं है। 6 महीने तक तलाशते फिरे। तो मैंने मेरा कहने का मतलब, जब आप प्रथमानुयोग पढ़ते हैं, जब आप वो स्टोरीज पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा संबल मिलता है, आपको बल मिलता है। आपको लगता है यार ऐसे बड़े बड़े महापुरुष, इतने धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, इतने न्याय नीति पर चलने वाले व्यक्ति, उनके ऊपर भी ऐसे संकट। तो हम हैं कौन? हमारे साथ यदि ऐसा हो गया तो ये दिखा दिखा करके उनको पिक्चर दिखाते हैं दूसरी। ये पिक्चर दिखाओ रामचंद्र जी की, उनको ये पिक्चर दिखाओ, तो उनको वो पिक्चर दिखा करके क्या होता है? परिणाम शांत होते। भय दिखाया, नरकादिक का भय दिखाया, स्वर्गादिक का लोभ दिखाया। लोभ भी कषाय है और भय भी कषाय है, धर्म मार्ग में लगाते। देखो और देखो, इसी प्रकार शरीर आदि को अशुचि बताकर, अभी शरीर को अशुचि बता रहे हो, ये सारे तो जुगुप्सा कषाय कराते हैं। जुगुप्सा भी कषाय है, ग्लानि, अशुचि। ओह, देह अपावन है, अथिर, अशुचि, घृणा करने वाली। पल रुधिर राध मल थैली, छेड़ाला, 5वीं ढाल 8वां छंद, 5वीं ढाल के 8वें छंद में क्या कह रहे हैं? पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादिते मैली, नवद्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। बोलो, बहुत मार्मिक है। साल भर चलाई थी अपन ने छेड़ाला। हाँ, मोक्ष प्रकाशक के पहले वो विषय भक्तामर चला था, बीच में उसके पहले चलाई थी। पल रुधिर राध मल थैली, 2000 कितने? 12 2012 में चली थी। पल रुधिर राध मल थैली, सब लिख रखी है आपने डेट की कस वसादिते मैली, नवद्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। ऐसे देह के प्रति क्या यारी करता है, इस देह के प्रति क्या अपनापन करता है, इस देह के प्रति कैसी तन्मयता रखता है, क्या दम है इस देह के प्रति तन्मयता में। इस देह के भीतर जो पदार्थ है, भीतर या सम जगत में और ना ही घिन, पूरे जगत में, मैं कहता हूं पूरी सृष्टि में, इस जगत में आप छान के लाइए खराब से खराब पदार्थ, आपको इस देह के भीतरी पदार्थों के अतिरिक्त घृणा करने वाला पदार्थ जगत में कहीं नहीं दिखेगा। कंकाल है, मांस है, मांस के टुकड़े हैं, भिष्टा है, सब जितना अपवित्र दिख रहे हैं आपको जगत में पदार्थ, भीतर या सम जगत। अब बोलो, आप क्या करना है? आपको घृणा हो गई, अरे क्या बात कर रहे हो आप? अशुचि। 2-3 दिन पहले किया मैंने 12 भावना पे प्रवचन, परसों की बात है। भीतर या सम जगत में घृणा, अरे साहब इतनी घृणा हो गई हमारे को, तो क्या करूं, मेरा तो मन नहीं लग रहा है कि सुन, देह की अपवित्रता तेरी अपवित्रता नहीं है, खत्म झगड़ा।
घृणा मत कर ज्यादा, दिमाग मत लगा। शरीर की अपवित्रता तेरी अपवित्रता नहीं है, दिमाग हटा यहां से। देह तो अपवित्र है, अपवित्र रहेगी, अपवित्र रहने दे। इस शरीर की अशुचिता की ओर से दृष्टि हटा। तेरी अपवित्रता तो तेरे आश्रम भाव है, वो तेरी अशुचिता है, राग भाव है, तेरा विकार भाव है। देखो क्या कहा यहाँ, शरीर आदि को अशुचि बताकर जुगुप्सा का कषाय कराते हैं। और क्या क्या कराते हैं शास्त्रों में देखो, तथा पुत्रादिक को धन का ग्राहक क्या लिखा है, शास्त्रों की लाइनें हैं, इनकी लाइनें नहीं है। ये लिखी इस किताब में दिख रही है हमारे को, ये वहां से कोट किए मूल ग्रंथ से। पुत्रादिक को धनादिक का ग्राहक बताकर द्वेष कराते हैं। बोलो क्या 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 बात कही है भाई साहब, ये ठगों की टोली है, ठगने वाले हैं तुम्हारे को। बोलो कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। माने रत्नाकर श्रावकाचार्य में उठा करके देखो आप, बहुत बातें मिलेगी, ऐसे दोहे ऐसे छंद मिलेंगे। ये सब स्वार्थी जगत की स्थिति है भाई। तो ऐसा करा करके द्वेष कराते हैं। कितना भी कह लो कोई द्वेष होने वाला नहीं है। इतना कूट कूट करके राग और अपनापन बन रहा है, इतनी तन्मयता भरी है कि भले ही गुस्सा करे, भले ही द्वेष करे, करने की चेष्टा करे, क्या कितने स्वार्थी हैं, क्या हाउ सेल्फिश यू आर। माने कितना कितना स्वार्थी भले ही आपको जगत दिखाई देवे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो तन्मयता है, जो राग है, जो मोह है, वो उसी की तरफ दौड़ता है तो अपने ही क्या करें, कराते हैं। लेकिन चरणानुयोग की शैली है। पूजा, दान, नाम स्मरण आदि का फल देखो क्या कह रहे हैं, पूजा करो, दान दो, नाम स्मरण, प्रभु नाम स्मरण करने की बात करो। इसका फल पुत्र धनादि की प्राप्ति का लोभ बताकर धर्म कार्यों में लगाते हैं। क्या पुत्र मित्र धन बढ़े अमर पद पाए जी, हम ये पूजाओं में कह रहे हैं ऐसी बातें। कल कोई पूछ रहा था मेरे से, आप कल कोई पूछ रहा था, आप पूछ रहे थे साहब ये सारी ऐसी ऐसी बातें लिखी है, इस तरह की बातें। अब ये इसी तरह की, अब ये समझ लेना, ये बातें लिखी तो है, लेकिन शैली कौन से अनुयोग की है, प्रथमानुयोग शैली है या चरणानुयोग शैली है। धर्म में प्रवृत्ति करना चाहिए ये सब देखकर, तो चरणानुयोग की शैली है ना। लेकिन ऐसा कहने पर इस विधान को समझकर कोई व्यक्ति यदि इन कार्यों के अर्थ पूजन भक्ति करे और लक्ष्य में वही रहे और भगवान तो गायब हो जाए, तो फिर क्या हुआ, उल्टा पाप बांधेगा। हाँ, कथन की पद्धति नहीं समझ रहा। देखो क्या कहा यहाँ, नाम स्मरणादि का फल पुत्र धनादि की प्राप्ति का लोभ बताकर धर्म कार्यों में लगाते हैं। इस प्रकार चरणानुयोग में व्याख्यान होता है, अतः उसका प्रयोजन जानकर यथार्थ श्रद्धान करना चाहिए। प्रयोजन समझ लो, क्या कहना क्या चाहते हैं वो समझ लो आप तो। अब आगे द्रव्यानुयोग। इसी प्रकार द्रव्यानुयोग की भी अपनी अलग पद्धति होती होगी। कौन कह रहा है, दीवान साहब। दीवान साहब क्या कह रहे हैं कि द्रव्यानुयोग की भी कोई अलग पद्धति होती होगी। क्यों नहीं, द्रव्यानुयोग में जीवों को जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि से वर्णन करते हैं। जिस तरह से ये जीव को 7 तत्व 6 द्रव्य की बातें समझ सके, युक्ति से बतलाएंगे, तर्क से बतलाएंगे। आंखें नहीं देखती है, ये युक्ति से बतलाओ, तर्क से। आंखें यदि देखती हो तो आंख के सामने वाली सारी वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए, और आंखें यदि देखती हो तो जो चीज आंख के सामने नहीं है उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। अब दोनों तरफ लग गए ना। होता क्या है, सामने रखी हुई बात हमारे को दिखती नहीं है, और दूर रखी हुई चीज हमें आंख बंद करने पर भी दिखती है, स्पष्ट दिखती है। पीते कारागारे
तमसी चे सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये मई चे निमिलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। क्या न्याय शास्त्रों के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, जैसे भी हो तर्क युक्ति न्याय से धर्म मार्ग में लगाते हैं, क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। जैसे स्वपर भेद विज्ञान हो, जैसे स्वपर भेद विज्ञान हो वैसे जीव अजीव का। बोलो क्यों, कैसे करना जीव अजीव का? साहब हम तो जानते हैं, जीव भी जानते हैं और अजीव भी जानते हैं कि सुन जान के किया क्या तूने, क्या जैसे भेद विज्ञान हो वैसे जानना। हाँ एवं जैसे वितराग भाव हो वैसे आश्रवादिक का वर्णन करते हैं, आत्मानुभवन की महिमा गाते हैं द्रव्यानुयोग में, एवं व्यवहार कार्य का निषेध करते हैं। लो चरणानुयोग तो व्यवहार कार्य का पोषण कर रहा था, ये द्रव्यानुयोग व्यवहार कार्य का निषेध कर रहा है। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में ही मग्न हैं, उनको वहां से उदास करके आत्मानुभव आदि में लगाने को व्रतशील संयमादि का हीनपना भी प्रकट करते हैं। लो क्या कह रहे हैं ये, अरे कुछ दम नहीं है ये व्रतादिक के अंदर, ये काम है असली काम। ये किसको कहेंगे? ये उसको कहेंगे जो खूब व्रत करता हो। जिस व्यक्ति ने कभी नहीं किया हो उसे कह दोगे तो उल्टा कार्यकारी हो जाए। क्या? जो व्यक्ति रोजाना मंदिर आता हो उस व्यक्ति को कहना कि मंदिर आने में धर्म नहीं है। जो व्यक्ति नहीं, वो नहीं, जो व्यक्ति मंदिर आता ही नहीं हो, कभी आता ही नहीं हो, और उसे आपने कहा कि मंदिर जाने से कोई धर्म थोड़ी ना होता है, तो बस बहुत बढ़िया काम है। संजीव जी ने कहा था कि धर्म नहीं होता। अब बोलो अब क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो फिर क्या करना, करेला और नीम चढ़ा ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो क्या करना, जो व्यक्ति रोजाना मंदिर आते हो, डेली आते हो, तो उनसे कहना, क्या कहना, अरे मंदिर आने से कोई धर्म थोड़ी ना होता है, स्वाध्याय में बैठा करो। रोज मंदिर आते हो, चक्कर लगा करके चले जाते हो, इससे कोई धर्म थोड़ी ना होता है, स्वाध्याय में बैठा करो। तो फिर क्या हुआ, स्वाध्याय में बैठने लगा। अब जब स्वाध्याय में रोजाना बैठने लगा तो हम कहेंगे ये कोई पढ़ने से धर्म थोड़ी ना हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही है बात? ये क्या रोजाना यहाँ आकर के सुन जाते हो, पौन घंटा बैठते हो, सुन करके चले जाते हो, कर्णेंद्री का विषय बन जाता है, तुम सोचते हो बहुत धर्मात्मा हो गए हो, ये कोई धर्म नहीं है। तो फिर अरे साहब क्या बात कर रहे हो, हम तो रोज, तो फिर क्या करें कि सुनो, जो बात सुनी है उसका शांति से बैठकर चिंतन मनन करो। क्या अकेला कर्णेंद्री का विषय मत बनाओ। तो फिर क्या हुआ, तो स्टेप और आगे बढ़ा दिया, मतलब पढ़ने तक सीमित नहीं रखा, उसे चिंतन तक ले गए। फिर जो व्यक्ति खूब चिंतन विचार करता है तो उससे भी कहते हैं अरे भाई ये भी विकल्प है, असली धर्म तो निर्विकल्प अनुभूति में होता है। तो वहां तक पहुंचाएंगे। तो जो व्यक्ति जैसा हो उसे वैसा उपदेश दिया जाता है। ये कह रहे हैं यहाँ पर द्रव्यानुयोग में तो आत्मानुभव तक ले जाते हैं, व्रतशील संयम आदि का हीनपना भी प्रकट करते हैं। शुभोपयोग का निषेध अशुभोपयोग में लगाने को नहीं करते, किंतु शुद्धोपयोग में लगाने के लिए करते हैं। सारा जगत में लोग ऐसे विशेष स्वाध्याय करने वाले लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं, अरे साहब ये तो पुण्य को ये बताते हैं, अरे साहब ये तो इनके भरोसे यदि चलो ना तो सब धर्म कर्म ही सब खत्म हो जाएगा, मंदिर खाली पड़े रहेंगे, कोई कौन जाएगा, कौन पूजन पक्षाल करेगा, कौन, सारे सब अनुष्ठान सब खत्म हो जाएंगे, सब अरे भाई सुनो तो सही, हम जो बात कह रहे हैं हम उसका निषेध नहीं कर रहे, हम ऊपर चढ़ने का उपदेश दे रहे हैं। उपदेश हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, ये बात समझ लो आप। जो भी उपदेश दिया जाता है, दिया जाना चाहिए, वो ऊपर चढ़ने के लिए ही उपदेश दिया जाना चाहिए। अब इसको किसी चीज को छोड़कर उपदेश दिया ऊपर चढ़ने के लिए, तो छोड़ने के लिए कहा ना कि इसको छोड़, तो उद्देश्य तो था ऊपर चढ़ाने का। अब ये उल्टा नीचे गिरे, कहते हैं ये तो तेरी गलती है भाई। देखो क्या कहा है, शुभोपयोग का निषेध अशुभोपयोग में लगाने को नहीं करते। हमने ये कहा कि मंदिर में धर्म नहीं है,
तो इसलिए थोड़ी ना कहा कि तू घर बैठ करके टीवी देखे। कोई व्यक्ति, हमने कहा स्वाध्याय में धर्म नहीं है, तो स्वाध्याय में धर्म नहीं है ये बात कही, तो ऐसा सुन करके कोई ये समझे अच्छा स्वाध्याय में तो है नहीं, चलो यार न्यूज़पेपर पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, उसमें क्या है, वो बहुत चीज़ें अपने तो, ये तो पहले ही मन नहीं लगता था और धर्म तो है नहीं इसमें तो। अरे भाई क्या कह रहे हैं, शुभोपयोग का निषेध अशुभोपयोग में लगाने को नहीं करते हैं, किंतु शुद्धोपयोग में लगाने के लिए करते हैं। इस प्रकार चारों अनुयोगों की कथन पद्धति अलग अलग है, पर सबका एकमात्र प्रयोजन वीतरागता का पोषण है। जो उद्देश्य सबका एक है, लगाना सबको, लगाना तो धर्म मार्ग में ही है, ले जाना तो वहीं तक है, फाइनली पहुंचाना तो वहीं तक है। कोई किस रास्ते से, कोई किस रास्ते से, किसी को क्या कहकर, किसी को क्या कहकर। हमने आपसे कहा कि चलो एक काम करो, कल बहुत सुंदर चर्चा चलने वाली है, अपने घर से सबको लेकर के आना, तो कोई क्या कहकर के लाता है, कोई क्या कहकर के लाता है। सबकी स्टाइल अलग अलग है ना। अपने बच्चों को प्रेरित करने की स्टाइल सबकी अलग अलग है कि नहीं है, और प्रेरणा दी जानी चाहिए कि नहीं। अब कैसे लाएं बताओ कि नहीं शुभम अभी तेरे लिए नहीं है, अभी तू छोटा है क्या, अभी तो क्या ये काहे के लिए चलाई थी ये बात कि नहीं ये तो हम जैसे बड़े लोगों के लिए है कि नहीं भाई, आपको यदि मजा आ रहा है तो उसको भी ये बात सुनने में अवश्य मजा आएगा, आनंद आएगा। ये बात तो सबके कल्याण के लिए है, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये तो चूल का निमंत्रण है, सपरिवार है क्या, अकेले नहीं है ये चर्चा, ये व्यक्तिगत नहीं है। कैसे स्वार्थी हो आप, व्यक्तिगत अकेले आ जाते हो आप सुनने के लिए, ये कोई शोभा देता है आपको? सबको साथ में लाओ, सबको बुलाओ, लग जाए बच्चे को मुश्किल क्या कि देखो कितनी सुंदर बात है भाई, मजा आएगा। भाई साहब ये बात तो आनंद के लिए है, सुख के लिए है, सुखी होने का मार्ग है, जो अपनाएगा वो सुखी होगा। ये जो बात पीछे कही थी ना, पुत्राधिक के संदर्भ में धनाधिक का अर्थ ही दिखाई देता है, उसकी दृष्टि धनाधिक पर दिखाई देती है, ये तब तक ही उसकी दृष्टि रहेगी उधर जब तक वो यहाँ नहीं आता है क्या, फिर वो साधर्मी हो जाएगा, फिर वो मित्र हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं देहांत के समय में ये भी स्थिति याद आए, समाधि मरण किसे कहते हैं, समाधि मरण कैसे होता है, समाधि की भावना, संलेखना की भावना, क्या माने ऐसे लोग हों हमारे बीच में, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के पहले समाधि मरण एक पेज का प्रकरण था, 17 प्रवचन है शायद उस पर, समाधि मरण पर। इन पंक्तियों के सबके अर्थ किए थे। क्या कहा, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। अब साहब हम तो मर रहे हैं, अब कहाँ से लाएंगे धर्मात्मा की सुन भाई, किसी दूसरे धर्मात्मा की कहाँ जरूरत है। अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपने परिवार वाले, अपने भाई, इन्हीं लोगों को यदि साधर्मी बना लेवे तो तुझे मरण सुधारने के लिए, समाधि मरण के लिए कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं होगी। जो तेरे निकट होंगे वही साधर्मी होंगे। धर्म चर्चा सुनाएंगे, तेरे परिणामों को सावधान रखने का प्रयास करेंगे। परिणामों की सावधानी का नाम ही तो समाधि मरण है। सावधानी पूर्वक, उपयोग की स्थिरता पूर्वक देह छूटना, समाधि मरण। जिनवाणी तो वीतरागता के पोषण के लिए है भाई। देखो कहीं तो बहुत रागादि छुड़ाकर अल्प रागादि कराने का प्रयोजन पोषण किया है, बहुत राग छोड़ा अल्प राग। कहीं सर्व रागादि छुड़ाने का पोषण किया है, किंतु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं भी नहीं है। ये तो कहीं भी नहीं है आप राग बढ़ाओ, इसलिए थोड़ी ना वर्णन किया है। अरे साहब चक्रवर्ती 96,000 रख सकता है तो मैं गजब हो गया, ऐसा थोड़ी ना, इसलिए थोड़ी ना है बात। अरे साहब वो इतना परिग्रह रखते हुए भी तो मैं यदि थोड़ा बहुत रख लूँ तो क्या हो गया इसमें, कैसी गलत बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना, इसके पोषण के लिए थोड़ी ना है वो बात। बहुत क्या कहें, बहुत क्या कहें, बोलो। निश्चयवासी प्रकरण का समापन पंक्तियां,
बहुत क्या कहें, जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। गजब की लाइन है भाई। सम्यक दर्शन की ऐसी परिभाषा दुर्लभ है, जीवंत परिभाषा है ये फील करो आप सम्यक दर्शन की ऐसी परिभाषा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है, वेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन, आपापर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, न मालूम क्या क्या शास्त्रों की बातें हैं। नहीं सुनो, हमारे समझ में नहीं आ रही। फील करो इस चीज को। राग द्वेष आदि दुख के कारण है और ये राग आदि पूरी तरह से मिटने चाहिए, हमें ये श्रद्धा है, बोले इसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान किसका नाम है? जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, तथा जिस प्रकार से रागादिक मिटे, ये तो चारित्र हो गया सम्यक चारित्र। रागादिक मिटाने की श्रद्धा, जिस प्रकार से रागादि मिटेंगे वो जानना, और रागादि मिट जाएं वो ये चारित्र, वही आचरण सम्यक चारित्र है। बहुत बड़े अतः प्रत्येक अनुयोग की पद्धति का यथार्थ ज्ञान कर जिनवाणी के रहस्य को समझने का यत्न करना चाहिए। सब अनुयोगों की कथन पद्धति को समझो, जिनवाणी के रहस्यों को समझने का प्रयास करो। आप यदि गहराई से जिनवाणी के कथन करने की पद्धति और विधान को समझेंगे और रहस्य को समझेंगे, प्रयत्न करेंगे उस दिशा में, तो अवश्य ही विशेष धर्म लाभ होगा, विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। फिर प्रश्न किया, अंतिम प्रश्न, शास्त्रों के अध्ययन में कहीं कहीं परस्पर विरोध भाषित हो तो क्या करें? बोलो, समझो। लग रहा है यार ये शास्त्र में कुछ लिख रहे हैं, ये शास्त्र में कुछ लिख रहे हैं। होता है ऐसा कभी कभी। किसको सही माने हम साहब? अब एक जगह ऐसा लिखा है, दूसरी जगह पर ऐसा लिखा है, हम किसको सही माने? शैली को समझो, बस शैली को समझो, वो उसका उद्देश्य क्या है और उसमें भी किस अनुयोग की कथन पद्धति का वजन कितना है, वैल्यू। प्रथमानुयोग की कथन पद्धति वो ध्यान रखना। शायद मेरे ख्याल से 14-15 मई के आसपास का कब का प्रवचन था वो, बहुत पहले किया है। माने उसमें क्या कही थी हमने चर्चा, बहुत सारे उदाहरणों से हमने 4 अनुयोग पद्धति को समझाया था। वो स्पेशल प्रवचन है वो, वास्तव में 4 अनुयोगों को समझने के लिए 2 प्रवचन किए थे 4 अनुयोगों पर, 4 अनुयोग पर। उसमें जो सेकंड वाला प्रवचन था वो सुनने योग्य है, वापस सुनने योग्य है। एक बार उसकी उस बात को रिपीट करता हूँ इसका वजन बतलाने के लिए। प्रथमानुयोग की शैली लकड़ी और कोयले तोलने वाली तराजू जैसा है। लकड़ियां तोलने वाली तराजू जैसा है, कोयले तोलने वाली तराजू जैसा है तो तराजू। लेकिन ये कोयले और लकड़ियां तोल रहे हैं तो 100-100, 200 किलो तोला जाता है और 2-4 किलो ऊपर नीचे भी चलता है। ये ऐसी तराजू है प्रथमानुयोग। चरणानुयोग की तराजू धान्य, अनाज, दालें, चावल तोलने की तराजू जैसा है। 10-20 ग्राम, किलो 2 किलो की थोड़ी ना चलेगा। इसमें किलो 2 किलो का फर्क नहीं चल सकता है। लेकिन हाँ 10 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है, 10 होगा ही, 100% होगा। क्या 1000 ग्राम 1 किलो यदि आप तोल रहे हो तो कांटे के ऊपर आप देखना वो 10-20 ग्राम नहीं होगा। ये चरणानुयोग की शैली है। कर्णानुयोग वाली जो तलवार है, तराजू है, या द्रव्यानुयोग वाली तराजू की बात करो पहले। द्रव्यानुयोग वाली तराजू सोना आदि तोलने जैसी। क्या सोना, गोल्ड सिल्वर, धातुएं बहुमूल्य है, धातुओं की चर्चा। बोले ये बिल्कुल 1-8 ग्राम भी इधर उधर नहीं होगा, मिलीग्राम भी। और जो कर्णानुयोग वाली तराजू है वो इतनी बारीक है, इतनी बारीकी से कथन करता है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म, सेंट, रत्न तोलने वाली तराजू जैसा। 1 कैरेट में 100 सेंट है, माने 1 कैरेट के भी 100वें हिस्से बारीक में जाकर के पकड़ता है वो, इतना बारीकी से बात को पकड़ता है। तो ये जो कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग की जो बातें हैं, ये बातें तो हैं असली वजनदार बातें। और प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की जो बातें होती है वो बातें होती है थोड़ी बहुत लाइन में लगाने के लिए लाइन पर लगाने के लिए की गई बातें। चलिए, तो कहीं विरोध दिखाई दे तो क्या करें? जिनवाणी में परस्पर विरोधी कथन नहीं होते हैं, समझने का पड़ेगा।
समझ रहे हो तुम? वीतरागी, अरे ज्ञानियों में विरोध नहीं होता, अनंत ज्ञानियों का एक मत, अनंत ज्ञानियों का एक मत, अनंत तीर्थंकरों के एक मत, सबकी एक बात, सबकी एक लाइन, एक ही वाक्य, एक ही बात का पोषण, और एक अज्ञानी के अकेले के ही अनेक मत। ये अज्ञानी को खुद को ही पता नहीं है, कई मत हैं उसके, कभी कुछ और कभी कुछ, ऐसा चलता है उसका। इसलिए कह रहे हैं भाई परस्पर विरोधी कथन नहीं होते, हमें अनुयोगों की कथन पद्धति का एवं निश्चय व्यवहार का सही ज्ञान नहीं होने से विरोध भाषित होता है। यदि हमें शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति का ज्ञान हो जावे तो विरोध प्रतीत नहीं होगा। अतः सदा आगम अभ्यास का प्रयास रखना चाहिए। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान का है, ये फर्स्ट उपाय है। अतः तुम यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास किया करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। इस तरह से एक कल्याण करने की दिशा में, अपना भला और हित चाहने की दिशा में यदि आप पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं तो पहला कदम कहाँ से चालू होगा? आगम ज्ञान। शास्त्राभ्यास करो, पढ़ो, गहराई से अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो, और हम सभी ये शास्त्रों के कथन करने की इस विधि, इस विधान, इस पद्धति को समझकर अपने कल्याण के मार्ग में अग्रसर हों। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ।